पर सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि इन्होंने आज हमें विद्यार्थियों के साथ आध्यात्मिक चर्चा करने की अनुमति दी। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई संस्था नहीं है, ये एक ईश्वरीय परिवार है। इसकी अनेक शाखाएं भारत के अनेक शहरों में खुली हुई हैं। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है इस पुरानी दुनिया, दुखी दुनिया को बदलकर नई और शांति वाली दुनिया स्थापन करना। थोड़ा भाई जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि पिछले 20 वर्षों से पीढ़ी के अमोल भाई जी आध्यात्मिक परिवार से जुड़े हुए थे। इन्होंने 2002 में मुंबई विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री भी हासिल की और अभी इस समय वर्तमान में भाई जी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट के रूप पर कार्य कर रहे हैं। तो मैं भाई जी को निवेदन करती हूँ कि आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ वाइब्रेशन। इसका मतलब वाइब्रेशन की शक्ति। वाइब्रेशंस क्या होते हैं? जैसे हम मन से क्या करते हैं, अनेक अनेक विचार करते हैं, संकल्प आते हैं। अभी आप 2 मिनट के लिए बैठे तो आपके मन में अलग अलग विचार आए ना, जहाँ वहाँ मन भागा होगा ना, भागा या नहीं भागा? हाँ जी। तो हमारे अगर 2 प्रकार के थॉट्स होते हैं, एक सकारात्मक विचार जिसको बोलते हैं पॉजिटिव थॉट्स, और दूसरे होते हैं नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स या व्यर्थ थॉट्स, व्यर्थ संकल्प। तो नेगेटिव संकल्प, हमारा एक नेगेटिव संकल्प चलता है तो नेगेटिव वाइब्रेशंस तैयार हो जाते हैं। जो वायुमंडल है वहाँ नेगेटिव वाइब्रेशंस तैयार हो जाते हैं। कोई दोस्त है, दोस्त के रिश्तेदार है, नानी है, उनकी डेथ हो गई, तो दोस्त बोलता है चल भाई मेरे साथ चल, है ना, लेके जाता है अपने गांव में। और नानी की डेथ हो गई, अभी मैं तो जानता नहीं हूँ, नानी को पहचानता भी नहीं हूँ, उनके घर वालों को भी नहीं जानता हूँ। तो लेके गए तो वहां सब लोग रो रहे। तो वायुमंडल कैसे बना वहां पे? दुख का वायुमंडल बना। कैसा वायुमंडल बनता है? दुख का। मैं जानता भी नहीं हूँ, थोड़े समय वो रोना देख देख के मुझे भी रोना आ गया, है ना। तो वायुमंडल का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर होता है। अगर हमारे संकल्प, हमारे मन के विचार पवित्र है, अच्छे हैं,
दूसरों का भलाई चाहते हैं, सबका सुख चाहते हैं, किसी को दुख देना नहीं चाहते हैं, तो उस अच्छे वाइब्रेशन का असर आजू बाजू वालों के ऊपर भी पड़ता है। और अगर समाज में समझो हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे लड़ाई हो गई, छोटी छोटी सी बात हो गई, किसी की लड़ाई हो गई और फिर आपस में दंगे लग गए, तो जितने भी बाकी के लोग हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि हिंसा करनी है या मारकाट करनी है, तो वो जो वाइब्रेशन फैल जाता है समाज में हिंसा का, सारे लोग हाथ में हथियार उठा के दंगे में शामिल हो जाते हैं, होता है ना। तो मन के जो वाइब्रेशन है, ये जो वाइब्रेशन है, ये हमारे ऊपर बाहर के वायुमंडल के ऊपर भी असर डालते हैं और बाहर से जो तरंगे दूसरों के द्वारा उठती है वो हमारे मन के ऊपर असर डालती है। तो मन जो है वो सूक्ष्म है, वो वाइब्रेशंस उससे भी सूक्ष्म है। हम मन से अगर कोई विचार 17 सेकंड के लिए अगर कोई विचार करते हैं, कोई संकल्प करते हैं और उसके ऊपर टिके रहते हैं, तो जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उससे क्या होती है, पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपके जो संकल्प है, अच्छे संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है, तो आपको यूनिवर्स से मदद मिलेगी। यूनिवर्स उसको मदद करेगा और उन पॉजिटिव वाइब्रेशन चारों तरफ फैल जाएंगे। जैसे आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आप सोचते हो, जैसे आप इमेजिन करते हो, वैसे ही आप क्रिएट करते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, अचानक उनका ही मोबाइल पे कॉल आ जाता है, होता है ना, बराबर उनके ही बारे में सोच रहे। तो आपके जो मन की तरंगे हैं, वाइब्रेशन से, ये बहुत स्ट्रांग है। साइंस के जो साधन है ये भी फेल हो जाएंगे। जैसे आपका नाम क्या है? अक्षय। अक्षय पढ़ लिख के अमेरिका चला गया, बड़ा ऑफिसर बन गया, इंजीनियर बन गया, अमेरिका चला गया। अमेरिका चला गया, अक्षय की माँ यहाँ बैठी हुई है। क्या गांव का नाम क्या है? अच्छा, तो यहाँ बैठी हुई अक्षय की माँ। तो अक्षय की माँ ने देखा, भाई मोबाइल निकाला, बच्चे की याद आ रही है, वीडियो कॉलिंग किया। वीडियो कॉलिंग नेटवर्क फेल है मोबाइल का, जा नहीं रहे वीडियो कॉलिंग। तो बच्चा तो अमेरिका में बैठा हुआ है, तो माँ ने दिल से उसको याद किया और अक्षय को वहां अमेरिका में टचिंग हो गई और अपने दोस्त को बोला कि माँ ने मुझे याद किया, खींच के आ गई उसको। तो माँ तो यहाँ बैठी हुई है 7 समंदर पार, वहां पे अमेरिका में मोबाइल का नेटवर्क, साइंस के साधन भी फेल है, और माँ ने बच्चे को याद किया और वहां टचिंग हो गई। ये किसकी ताकत है? ये वाइब्रेशन की ताकत है, ये मन के संकल्पों की ताकत है। आज हम क्या हो गए, साइंस के जो साधन है उसमें फंस गए हमारी बुद्धि। ये मोबाइल, ये टेलीविजन, ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, इसमें हमारी बुद्धि ज्यादा पॉजिटिव चीजें लेती है इन सारी चीजों से, या नेगेटिव चीजें ज्यादा लेती है? क्या करती है? नेगेटिव ज्यादा लेती है। तो जो वाइब्रेशन की जो पावर है, मन के संकल्पों की जो पावर है, वो बहुत जबरदस्त है। अभी वायरलेस कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ने इतना खोज की कि हम मोबाइल को कोई वायर भी नहीं रहती है, वायर कनेक्टेड है अमेरिका तक, ऐसा भी नहीं, फिर भी कनेक्शन जुड़ता है। वैसे मन के संकल्पों की शक्ति है। आप जैसा सोचोगे वैसा आप बन सकते हो, लेकिन आपके जो संकल्प है वो दृढ़ होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? और दृढ़ता जो है वो सफलता की चाबी है। मतलब हम एक श्रेष्ठ संकल्प करते, उस श्रेष्ठ संकल्प में लगातार 180 दिन टिकना चाहिए, तो देखिए वो संकल्प आपका पूरा हो जाएगा। आप जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो उसमें लगातार टिकना है, कितनी भी मुसीबतें आए, विघ्न आए, उससे डाउन नहीं जाना है।
तो आत्मा की जो शक्ति है, मन के संकल्पों की जो शक्ति है, वो बहुत जबरदस्त है। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही वृक्ष तैयार होता है और वैसे ही फल आता है उससे। बोया बीज बबूल का, तो उससे आम कहां से आएगा? तो मन में अगर किसी के प्रति दुश्मनी के विचार, शत्रुता के विचार, दूसरों का अकल्याण होने के विचार, ईर्ष्या द्वेष, गंदे संकल्प दूसरों के प्रति, ऐसे अगर विचार रहेंगे तो उससे वैसा ही कर्म होंगे हमारे से। क्योंकि मन में संकल्प आता है, उसके बाद वो चीज वाचा में आती है और उसके बाद कर्मणा में आती है। तो मन का संकल्प जो है वो बीज है। जैसे कोई वृक्ष को आप पानी डालते हैं तो पानी कहाँ डालते हैं आप? जड़ों में या बीज में पानी डालते हैं? जड़ों में पानी डालते हैं तो सारे वृक्ष को पानी मिलता है। वैसे मन या आत्मा ये बीज है। अगर मन में निगेटिव संकल्पों को आपने वही रोक दिया तो कर्म भी वाचा में नहीं आएगा निगेटिव, और कर्म भी निगेटिव नहीं होंगे। तो मन के संकल्पों को, अच्छे संकल्पों को तैयार करना और निगेटिव संकल्पों को रोकना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक आज किसी का भी मन एकाग्र नहीं है, सबका मन भटकता रहता है, किसी का भी मन स्थिरियम नहीं है। मन है संकल्प शक्ति और बुद्धि है निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। मन में विचार आता है और बुद्धि डिसीजन लेती है कि ऐसा करना है या नहीं करना है। इसलिए बोलते हैं सत सत विवेक बुद्धि, सत असत का फैसला करती है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो बुद्धि जो है वो भी हमारी स्टेबल नहीं है आज, और बुद्धि सही फैसला ले नहीं पाती है, और वातावरण का, व्यक्तियों का, उनकी गलत बातों का हमारे ऊपर असर पड़ता रहता है। तो विचार जो है वो एक बीज की तरह है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए उन्होंने भी, जो भी अल्बर्ट आइंस्टाइन है, निकोला टेस्ला है, रामानुजन है, ये बड़े बड़े जितने भी वैज्ञानिक है, इन्होंने जितनी भी खोजें की, इन्वेंशंस की, इन्होंने भी अपने मन को एकांत में लेके गए, एकाग्र कर लिया, साइलेंस का आधार लिया। साइलेंस की जो शक्ति है वो साइंस की शक्ति से भी ज्यादा बड़ी है। साइलेंस की शक्ति का इन्होंने इस्तेमाल करके वैज्ञानिक खोजें की, साइंस से अनेक इन्वेंशंस किए। बिना साइलेंस के शक्ति का आधार लेते हुए आप साइलेंस की शक्ति का आधार लेते हुए आप साइंस की खोज नहीं कर सकते। एकांत में मन को एकाग्र करते हुए ही आप बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कार कर सकते हो। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो तो बोलते हैं मैंने जितने भी इन्वेंशन किए, जितनी भी खोजें की, मेरा मार्गदर्शक, मेरा गाइड और मेरी प्रेरणा, मेरा इंस्पिरेशन कौन है? श्रीमद् भगवद गीता। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता जो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, जानते हो श्रीमद् भगवद गीता? कोई पढ़ता है श्रीमद् भगवद गीता का क्या लिखा है? किसी को कोई एक श्लोक आता है श्रीमद् भगवद गीता? किसी को भी नहीं आता है, एक भी श्लोक नहीं आता है। एक तो आता होगा, एक तो बहुत फेमस है, या यदाई धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत। जब जब सनातन धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं इस सृष्टि पर अवतरित होता हूं। मैं बोलने वाला कौन है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान वाच है। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का गीत गाया है। तो मन को एकाग्र करना और साइलेंस की शक्ति को अचीव करने के लिए हमें उस परमात्मा से अपनी आत्मा का कनेक्शन जोड़ना होगा। आत्मा का कनेक्शन किससे जोड़ना होगा?
परमात्मा का अर्थ क्या है? परम मना श्रेष्ठ, और आत्मा, आत्माओं में जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें सबसे ज्यादा चेतना है, सबसे ज्यादा चेतना, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। जैसे हमारे अंदर भी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, प्राण शक्ति है, आत्मा है, सभी के अंदर है ना, जिसकी वजह से हम बात कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, इंद्रियों से हलन चलन कर सकते हैं। ये प्राण शक्ति है, ये एनर्जी है, ये क्या है? चेतना है। तो किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। हम बोलते हैं ना, ये स्टूडेंट, ये जो विद्यार्थी है, ये बड़ा ब्राइट स्टूडेंट है, बड़ा होशियार है, बड़ा इंटेलिजेंट है, तो उसके अंदर ज्यादा चेतना है। कोई है जो बड़ा, उसको चीजें समझ में नहीं आती है बहुत जल्दी, तो चेतना का स्तर कम है। प्राणियों में भी चेतना है और पेड़ पौधों में भी चेतना है, लेकिन पेड़ पौधों में जो चेतना है, जो आत्मा की शक्ति है, वो प्राणियों में जो आत्मा की शक्ति है उससे कम है। और प्राणियों में जो चेतना है, वो मनुष्य में जो चेतना की शक्ति है उससे कम है। तो मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, और मनुष्य के जो वाइब्रेशन है, मनुष्य के जो संकल्प है, उसका असर वातावरण पे पशु पक्षी प्राणी और झाड़ पौधे प्रकृति सभी के ऊपर पड़ता है। मनुष्य के मन के विचार अगर निगेटिव हो जाए, पापी हो जाए, तो उसका असर पेड़ पौधों के ऊपर भी होता है या नहीं होता है? एक पैसिफिक महासागर नाम सुना है आपने? प्रशांत महासागर, दक्षिण पैसिफिक महासागर में एक सोलोमन आइलैंड है। इस सोलोमन आइलैंड में जो लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, वो जो जमात है, वहां रहने वाले लोग, उनके पास हथियार नहीं है, कुल्हाड़ी वगैरह कुछ नहीं है। तो पेड़ को अगर काटना होता है तो उनकी एक परंपरा है, वो उस पेड़ के चारों तरफ जमा हो जाते हैं पूरे, और उधर जाके गंदी गंदी बात, पेड़ के सामने नेगेटिव गालियां देना चालू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद, रोज ऐसा करते, कुछ दिनों के बाद वो पेड़ अपने आप सूख जाता है, और उसके बाद वो टूट के खत्म हो जाता है, गिर जाता है। तो वाचा जो है, हमारी निगेटिव वाचा का असर उस पेड़ के ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो मनुष्य के जो वाइब्रेशन से, वाचा से भी सूक्ष्म क्या है? वाचा से सूक्ष्म क्या है? वाचा से सूक्ष्म है मन के संकल्प। जैसे मैं ये माला ले आया हाथ में, और मैंने जाप कर लिया, राम 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 राम, जय श्री राम जय श्री राम, तो मैं वाचा से भगवान का नाम ले रहा हूं, लेकिन मेरे उस समय मन में मेरे गंदे गंदे विचार आ रहे। हो सकता है या नहीं हो सकता है? मन में निगेटिव थॉट चल रहे हैं और वाचा से मैं राम राम बोल रहा हूं। तो वाचा से भी सूक्ष्म है मन के संकल्प। मन में जो विचार आते हैं, ये वाचा से भी सूक्ष्म है। तो मन के विचारों को वाचा से नाम लेने से अच्छा मन के विचारों को कंट्रोल करने का अभ्यास करना है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है। और मन के विचारों को अगर आपने पॉजिटिव बनाए तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलेंगे, शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे, पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलेंगे, आनंद के वाइब्रेशंस फैलेंगे। अभी दुनिया में किस प्रकार के वाइब्रेशंस है बताइए मुझे, किस प्रकार के वाइब्रेशंस है? अभी दुनिया में जो वाइब्रेशन है, हिंसा के वाइब्रेशन है। एक धर्म दूसरे धर्म के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जाति जाति में लड़ाई झगड़े है या नहीं है? आपके हिमाचल में गांव होंगे, मुझे तो इतना पता नहीं, लेकिन गांवों में जाति जातियों में भी झगड़े रहते हैं। और हम बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, ये वसुधा ही मेरा कुटुंब है, फैमिली है, ये पृथ्वी ये हमारी फैमिली है। और हमारी संकुचित सोच है कि हम जाति जातियों में भी झगड़े कर रहे हैं, धर्म के नाम पे झगड़े कर रहे हैं। तो आज जो कलियुग चल रहा है, कलियुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग। कलह क्लेश माना झगड़ा टंटा, घर घर में झगड़े टंटे, घर घर में कलह क्लेश है, समाज में कलह क्लेश है। तो धर्म जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रही है, वो देश है रशिया और यूक्रेन। इसराइल और पैलेस्टाइन जो अरेबियन कंट्रीज है, उनके बीच में भी युद्ध चल रही है धर्म के नाम पे।
तो सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो अभी जो वाइब्रेशन है सृष्टि में, वो शांति के वाइब्रेशन से या अशांति के वाइब्रेशन से? अहिंसा के वाइब्रेशन से या हिंसा के वाइब्रेशन है? हिंसा के। अहिंसा के कहा? अहिंसा तो बोलने की बात है। हम वाचा से किसी को गाली देते हैं, वो भी हिंसा है। हम आंखों से किसी को गलत नजर से देखते हैं, वो भी हिंसा है। किसी के ऊपर बाहुबल चलाते, किसी को थप्पड़ मार दिया, वो भी हिंसा है। तो सृष्टि में मन में हम उसके प्रति गंदे संकल्प करते, गलत विचार करते, वो भी हिंसा है। तो सृष्टि में जो वाइब्रेशंस है सारे के सारे, वो हिंसा के, अशांति के और दुख के वाइब्रेशन फैले हुए हैं। अभी दुख ज्यादा है जीवन में सबके, या सुख ज्यादा है? हाँ जी, देखो कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। बड़े बड़े लोग नहीं बोलते, छोटे बच्चे सच्चाई बोलते हैं। तो ये वाइब्रेशन सुधारने के लिए हमें जरूरत है अध्यात्म की। किसकी जरूरत है? अधि माना अंदर, और आत्मा। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। आज हम उस अध्यात्म के ज्ञान को भूल गए। आज हम मोबाइल में फंस गए, सोशल मीडिया में फंस गए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटॉक, इसे बुद्धि लग गई हमारी, और इससे हमारी बुद्धि विकृत बन रही है। कैसी बन रही है? विकृत माना बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। और मन जो है, मन के संकल्प भी ऐसे संकल्प चल रहे हैं निगेटिव। तो विकृति किससे आती है पता है आपको? 5 विकार कौन से? 5 विकार पता है किसी को? 5 विकार कौन से? जिसने हमारे मन और बुद्धि को ग्रसित कर लिया है। हाँ सर, फिर से बताइए। काम, क्रोध, लोभ, लाम। सबसे पहला मुखिया कौन है 5 विकारों का? काम। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ कार्य। काम का अर्थ है कामना। कामना माना इच्छा, डिजायर। अभी सब अलग अलग इच्छाओं में फंसे हुए हैं ना। ये इच्छा निर्माण हो जाती है। पिताजी को बोलते हैं मेरे को ये गाड़ी चाहिए, 2 व्हीलर। मैं अभी 10वीं पास होने के बाद इच्छा निर्माण हो गई, और पिताजी ने वो गाड़ी नहीं दिलवाई, तो इच्छा पूरी नहीं होती है, तो क्या होता है? क्रोध आता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ध्यायते विषयानुसा संगस्तेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करने से उससे आसक्ति निर्माण हो जाती है उन विषयों के प्रति। ये विषय भोगी है ना, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। तो ये विषयों का जब हम ध्यान करते हैं तो उससे आसक्ति निर्माण हो जाती है। ध्यायते विषयानुसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। उस आसक्ति से कामना, इच्छा जागृत हो जाती है। कामानि जायते क्रोधा, और इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। फिर क्रोध आता है तो घर के बर्तन भी तोड़ना चालू कर देते, फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते। इतना क्रोध आया तो किसी की हत्या भी कर सकते, मारपिटाई भी कर सकते। तो क्रोध की एक चिंगारी सारा विनाशी विनाश ज्वाला प्रज्वलित करती है। तो ये कामना, इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मोह आता है, और मोह से फिर बुद्धि का नाश होता है, फिर प्राणों का नाश होता है। बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाती है पूरी तरीके से, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये इच्छाओं के, अनेक इच्छाओं के दलदल में हम पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। और ये 5 विकारों ने हमारे मन और बुद्धि को विकृत बना दिया है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी वजह से हमारे मनोबल, हमारा आत्मबल, हमारी विल पावर कमजोर हो चुकी है। विल पावर मतलब क्या होती है पता है? विल पावर सुना है? विल पावर, विल पावर मतलब मनोबल, आत्मबल। अभी समझो एग्जाम के लिए सिर्फ 5 दिन है, और कोई एक सब्जेक्ट है, आपने उसको हाथ भी नहीं लगाया है, और आपकी अगर विल पावर अच्छी है
तो चाहे कितनी भी समस्या है, कितनी भी विघ्न है, अगर आपकी मन की शक्ति, मनोबल, आत्मबल पावरफुल है, तो आप किसी भी हालत में वो पढ़ाई करोगे और सिचुएशन को फेस करते हुए उस सब्जेक्ट में पास होके दिखाओगे। जिसकी मनोबल कमजोर होता है वो पहले ही युद्ध के मैदान में कूदता ही नहीं है, पहले ही लड़ाई हार जाता है, पीठ दिखा के भाग जाता है। बड़े बड़े राजाएं हुए, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, नाम सुना है सबने? इनकी विल पावर इतनी जबरदस्त थी कि सम्राट अकबर ने सभी राजपूत राजाओं को उनका सर झुकाया, उनको अपने अधीन बना दिया। लेकिन महाराणा प्रताप जंगल में गए, घास की रोटियां खाई, लेकिन उन्होंने अकबर के सामने सर नहीं झुकाया। वह अंत तक विधर्मियों के अगेंस्ट लड़ते रहे, उन्होंने संघर्ष किया, झुके नहीं। तो विल पावर कितनी जबरदस्त है। इतना बड़ा राजा जंगल में जाके रह रहा है, घास की रोटियां खा रहा है, वहां जाके फिर से संगठन तैयार कर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी, उनके जो पिताजी थे छोटे से जागीरदार थे आदिल शाह के दरबार में, और एक ही जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज जो है छोटे से जागीरदार से हिंदवी स्वराज्य के सम्राट बन जाते हैं। तो इतनी विल पावर उनके अंदर कहां से आई? बाबर का नाम सुना है आपने? बाबर सेना में सिपाही था, एक ही जन्म में अपने आत्मबल से, मनोबल से एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट बन गया मुगल साम्राज्य का। तो ये इन बड़े बड़े राजाओं में ये जो विल पावर आई, उसका कारण यह है उन्होंने अपने मन को एकाग्र करने का, अपने आत्मा का अभ्यास किया, अध्यात्म का अभ्यास किया, और अपने आत्मा का कनेक्शन किससे जोड़ा? परमात्मा से जोड़ा। परमात्मा क्या है? जनरेटर है, और हमारी आत्मा क्या है? एक छोटी बैटरी है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो रोज की रोज चार्जिंग करते हैं, वैसे आत्मा की बैटरी जो है हमारी डिस्चार्ज हो चुकी है। कैसे डिस्चार्ज हो गई? क्योंकि आत्मा जो है वो अनेक जन्म लेती है, एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा धारण करती है। जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। आत्मा मरती है या शरीर मरता है? शरीर मरता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। तो आत्मा, ये जो प्राण शक्ति है, ये जन्म जन्मांतर अनेक जन्म लेते लेते विषय भोगों का, विकारों के भोग भोगते भोगते अपने इंद्रियों के, जो शरीर की इंद्रिया है उसके अधीन आके आत्मा जो है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों में फंस जाती है, और उसकी वजह से आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। आत्मा की शक्ति कमजोर हो गई तो मन के संकल्प भी कमजोर हो गए, और उससे वाइब्रेशन भी कैसे हो गए? कमजोर हो गए। कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में कोई बीमार है, कोई एडमिट है घर में, तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां जब उनसे मिलते हैं हम, तो उनके दुख के वाइब्रेशन है, एनर्जी उनकी लो रहती है, तो हम भी दुखी और परेशान हो जाते हैं। तो वाइब्रेशन का असर इतना जबरदस्त रहता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। एक मसोरू इमोटो नाम का जापानीज साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने 2 ग्लास ले लिए, उसमें पानी ले लिया, एक ग्लास इस कमरे में रखा है, दूसरा ग्लास दूसरे कमरे में रखा, और फिर क्या किया, एक ग्लास के सामने उसने लवफुल मैसेजेस पास किए, उससे अच्छी अच्छी बातें की, प्यार भरी, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव शब्द बोले उसके सामने, उस ग्लास ऑफ वाटर के सामने। और दूसरा ग्लास ऑफ वाटर जो है उसके सामने उसने निगेटिव वर्ड्स बोले, गालियां दी, गंदी गंदी बातें बोली। अभी दोनों ग्लास ऑफ वाटर को बाद में उसने क्या किया, फ्रिज में रख दिया। थोड़े समय के बाद फ्रिज से निकाला और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व, माइक्रोस्कोप समझते हो ना, माइक्रोस्कोप के नीचे उसका ऑब्जर्वेशन किया। तो उसको पता चला जो पानी है जिसके सामने लवफुल मैसेजेस पास किए थे, वो पानी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है। उसका सिमेट्रिक का अर्थ क्या है?
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल मतलब उसके जो अणु रेणु होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक जो उसका एक्सिस होता है उससे चारों तरफ से सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? किसी को आता है? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब जो एक्सिस होता है दोनों साइड में सेम टू सेम, समान तरीके से, समरूप, समरूप क्या बोलते हैं? समान, समानांतर, ठीक है। और जो दूसरा है उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूलर की अणु रेणु की जो रचना है वो कंप्लीटली कोलैप्स है, डिस्टॉर्टेड है, वो सब कुछ बिगड़ चुका है, समानांतर नहीं है, समरूप नहीं है उसकी रचना। तो वाचा से देखो पानी के अंदर जो मेमोरी है, मतलब इससे साबित हो गया पानी में भी मेमोरी है। जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, वाचा का असर पानी के ऊपर भी हो रहा है। हम बोलते हैं ना, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो पानी से भी वाणी बनती है। जिसकी वाणी में सामर्थ्य है वो जल भी जो प्राशन करता है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे शरीर में कितना परसेंटेज पानी है पता है आपको? 70% वाटर है। तो अगर हमारे माइंड में निगेटिव संकल्प चलेंगे, हम निगेटिव बातें बोलेंगे, दूसरों को गालियां ही बकते रहेंगे, तो उसका असर ये जो हमारे शरीर में जो पानी है उसके ऊपर होगा, क्योंकि वाटर आल्सो कैरीज मेमोरी, वाटर के अंदर भी मेमोरी है। तो उसका असर पानी के ऊपर होगा और वो बीमारियों में, अलग अलग शरीर में बीमारियां लग जाएगी। तो हम जो सोचते हैं, हम जो मन के संकल्प करते हैं, जो वाइब्रेशन फेंकते हैं, उसकी वजह से भी हमारा शरीर, उसके ऊपर भी असर होता है। उसका शरीर में ज्यादा बीमारी है तो समझो हमारा मन के जो वाइब्रेशन से संकल्प है वो ज्यादा निगेटिविटी के तरफ जा रहे हैं। तो सकारात्मक सोच रहेगी तो उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपको बताया, जैसा संकल्प आप करते हो वैसी सृष्टि आप तैयार करते हो। शास्त्रों में बोला है ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा जो है उन्होंने ये सारे यूनिवर्स की रचना अपने संकल्पों से की। तो श्रेष्ठ संकल्प किए तो श्रेष्ठ चीजों की रचना हो गई। वैसे ही हम जीवन में जैसी सोच रखते हैं वैसा ही हम अनुभव करते हैं। जैसे ऋषि मुनियों के आश्रम रहते थे, तो पुराणों में ये बात बोली जाती है कि उस आश्रम में शेर और गाय दोनों एक आश्रम में एक साथ पानी पीते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे शेर तो गाय को खा लेगा, लेकिन अगर पवित्रता के वाइब्रेशन है, ध्यान करते थे, वहां मंत्रोच्चार करते थे, शांति का वाइब्रेशन है, अहिंसा का वाइब्रेशन है, तो उस अहिंसा के वाइब्रेशन का असर उस शेर जैसे हिंसक जानवर के ऊपर भी हो सकता है। तो जैसे वाइब्रेशन रहेंगे वैसे ही उसका असर मिलता है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव करने के लिए, मन को स्ट्रांग करने के लिए, आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले एक बात समझनी पड़ेगी कि मैं कौन हूं। क्या मैं कौन हूं? हु एम आई। साइंस ने इतनी तरक्की की, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई। रोबोट जानते हो ना, रोबोट क्या होता है? रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अभी एक नई चीज आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी जो इतने बड़े इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह कंप्यूटर पे काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिना किसी व्यक्ति के अपने आप ही सारा काम कर देता है। तो ये इतनी सारी नई नई चीजें साइंस ने खोजी। एरोप्लेन आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया, फाइटर जेट्स आ गए, रॉकेट आ गए, चांद पे जा रहे, मंगल ग्रह पे जा रहे। तो इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में पाप और दुख और अशांति बढ़ती चली जा रही है, कम हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। तो साइंस के विज्ञान से मनुष्य सुखी नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि साइंस के पास भी इस पहेली का हल नहीं है। कौन सी पहेली? कि हु एम आई, मैं कौन हूं, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, इसका आंसर आज साइंस के पास नहीं है। इसका आंसर सिर्फ अध्यात्म के पास है। तो अध्यात्म आज 2000 साल पहले से भारत के जो ऋषि मुनि है उन्होंने किसमें रिसर्च की? उन्होंने रिसर्च की आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में। लेकिन जो वेस्टर्न साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उन्होंने रिसर्च किसमें की? एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, अणु और रेणु में।
उसमें रिसर्च की उन्होंने। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया वो पदार्थ का ज्ञान दिया, पदार्थ विज्ञान। पदार्थ जड़ होता है और आत्मा चैतन्य होती है, चेतना होती है उसमें। तो पदार्थ का ज्ञान दिया तो हम मशीन ऑपरेट करना सीख गए, मोबाइल आया, कंप्यूटर आया, बाकी की चीजें आई। तो ये सारी चीजें जड़ है। ये पदार्थ क्या है? जड़ है। तो जड़ का ध्यान करने से बुद्धि जड़ बन जाती है, जड़त्वमयी बन जाती है। और चैतन्य का ध्यान करने से बुद्धि चैतन्यमय बन जाती है, चेतना बढ़ जाती है। तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी असली आइडेंटिटी क्या है। मैंने इसको पूछा, अक्षय को, आप कौन हो? तो अक्षय ने बोला मैं इंजीनियर हूं। मैंने इनको पूछा आप कौन हो? इन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूं। फिर उसको पूछा, उन्होंने बोला मैं लड़का हूं, इन्होंने बोला मैं लड़की हूं। फिर उन्होंने बोला कि मैं हिंदू हूं और इन्होंने बोला मैं मुस्लिम हूं। किसी ने बोला मैं बंगाली हूं, किसी ने बोला मैं बिहारी हूं। तो एक ही प्रश्न पूछा कि आप कौन है, और आपने अपनी आइडेंटिटी अलग अलग बताई। लेकिन हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, जो वास्तविक हमारी आइडेंटिटी है, वो हम भूल गए। जब वो आइडेंटिटी जो शाश्वत आइडेंटिटी है, जो परमानेंट आइडेंटिटी है, जो जन्म लेने से पहले भी थी और मृत्यु होने के बाद भी रहेगी, वो आइडेंटिटी क्या है हमारी? हम एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूं। जब जन्म लिया था बच्चे ने, तो क्या वो इंजीनियर बन के पैदा हुआ था अक्षय? नहीं ना, बाद में बनाना, पढ़ाई लिखाई करके 18, 20 साल, 21 साल सारी पढ़ाई की, फिर जाके डिग्री मिली, फिर जाके इंजीनियर बना। तो ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन आज हम अहंकारी, घमंडी बन चुके हैं। हम अपना पद, हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारी नेशनैलिटी, हमारी राष्ट्रीयता, यही हमें अहंकार आ चुका है। हम समझते हैं यही हमारी असली आइडेंटिटी है। और धर्म के नाम पे हम आपस में हिंसा कर रहे हैं। अगर धर्म ही आध्यात्मिकता होती तो आज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? धर्म, हम बोलते हैं मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन क्या हमें जो सनातनी बोल रहा है, जो हिंदू बोल रहा है, उसको बोलना आपको भगवत गीता का ज्ञान है, जो हिंदुओं का आदि धर्म ग्रंथ है? तो बोलेगा नहीं है ज्ञान। तो कैसा सनातनी है? हमें सनातन धर्म के जो संस्कार है, सनातन धर्म की जो धारणा है, इसकी नॉलेज ही नहीं है आज। और उसकी नॉलेज नहीं होने की वजह से हम अध्यात्म से दूर जा रहे हैं, अध्यात्म से दूर जा रहे हैं, अपनी आत्मा की जो नॉलेज है उससे दूर जा रहे हैं। आत्मा कमजोर हो गई तो आत्मा की 3 शक्तियां है। कौन सी? ये तीनों शक्तियां भी कमजोर हो जाएगी। और तीनों शक्तियां कमजोर हो चुकी है तो मन है संकल्प शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति, और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है, मन थिंकिंग पावर है। ठीक है, तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? अगर सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज हमको वापस लानी है, आत्मा को पावरफुल बनाना है, तो आत्मा का ध्यान करना चाहिए। आत्मा का ध्यान कैसे करें बताइए? आत्मा कहाँ रहती है इस शरीर में? पता है किसी को? यहां पे रहती है। क्या प्रूफ है इसका? प्रमाण क्या है बताइए? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और एक प्रूफ है, भारत की कन्या माता है, यहाँ पे क्या लगाती है? बिंदी। और पुरुष लोग क्या लगाते हैं? तो आत्मा की टिकने की निशानी है ये। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में उत्तमांग में रहती है, उसकी निशानी है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों ने ये परंपरा को शुरुआत कर दिया। इसलिए परंपरा को शुरुआत कर दिया क्योंकि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहा था। मनुष्य अपने शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा था। आज भी हमारी बुद्धि कहाँ रहती है? शरीर में रहती है, आत्मा में रहती है? शरीर में रहती है। अरे नाक से गंदा स्मेल आया, एक इतनी गंदगी है। कानों से अच्छा म्यूजिक सुनना भी चाहिए, आंखों से सुंदर सुंदर चेहरे देखने को चाहिए, है ना? आंखों से अच्छा प्रकृति के रूप देखने चाहिए। तो ये सारे इंद्रियों में हमारी बुद्धि है। जिब्या ललचायमान हो जाती है, रसगुल्ला सामने आता है तो आप खाना पेट पर खाया, बुद्धि ने डिसीजन ले लिया कि भाई मत खा। बुद्धि तो निर्णय शक्ति है, उसने निर्णय ले लिया, मन तो भाग रहा है रसगुल्ले की तरफ। अब बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि रसगुल्ला मत खा, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। अभी बुद्धि ने डिसीजन लेने के बावजूद मेरी जिब्या ललचायमान हो रही है, आंखें रसगुल्ले की तरफ भी इंद्रिया, जिब्या भी इंद्रिया,
हाथ ने रसगुल्ला, बुद्धि बोल रही है मत खा, हाथ ने रसगुल्ला उठाया, मुख भी इंद्रिया और मुख में डाल दिया। तो सारी की सारी इंद्रिया मेरी चंचल बन चुकी है। वो मेरी बुद्धि जो है, डिसीजन मेकिंग पावर, वो राजा है डिसीजन लेने वाला। उसकी बात उसके मिनिस्टर्स, उसके प्रजा, उसके नौकर चाकर मान ही नहीं रहे, वो अपनी मनमानी कर रहे। भाई तू कितना भी बोल, हम तो करेंगे ही करेंगे। तो राजा कमजोर हो चुका है ना, इसलिए उसका हुक्म मान नहीं रहे। तो राजा को पावरफुल बनाना पड़ेगा, और राजा को पावरफुल बनाने के लिए भ्रुकुटी के बीच में जो उत्तमांग है, जहां राजा बैठा हुआ है आत्मा, उसका ध्यान करना पड़ेगा। जैसे मोटर गाड़ी का भोजन अलग और ड्राइवर का भोजन अलग, वैसे ये शरीर रूपी गाड़ी है और उसका ड्राइवर है आत्मा। शरीर का भोजन रोटी सब्जी दाल चावल, सवेरे से लेकर रात तक उसी के लिए माथा मारते रहते हैं। अभी पढ़ाई भी किस लिए पढ़ रहे? पढ़ाई पढ़ रहे, बाद में कुछ बनेंगे, डिग्री लेंगे और पापी पेट के लिए पैसा कमाएंगे। तो आज की जो विद्या है वो सिर्फ धन कमाने के लिए सीमित विद्या है। और अध्यात्म क्या कहता है? अगर तुम्हारा धन किसी ने चोरी कर लिया ना, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं गया। अगर तुम्हारा शरीर बीमार हो गया तो थोड़ा कुछ गया, और अगर चारित्र्य चला गया तो सब कुछ चला गया। तो आज की जो शिक्षा है वो हमें अध्यात्म नहीं सिखाती, चारित्र निर्माण नहीं सिखाता। इधर बाहर क्या लिखा है इंग्लिश में? इफ द, बाहर लिखा है ना मोरालिटी के बारे में, क्या वाक्य लिखा है, पढ़ा है? सोसाइटी में से इफ द मोरालिटी फेल्स इन द सोसाइटी देन द एंटायर सोसाइटी फेल्स। समाज में से अगर नैतिकता और चारित्र्य खत्म हो जाता है तो समाज पूरी तरीके से हार जाता है, खत्म हो जाता है, वो देश खत्म हो जाता है। तो अध्यात्म से ये सारी चीजें पता चल जाती है। तो भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे आत्मा रहती है ना, इसका ध्यान करना पड़ेगा, इसको भी भोजन देना पड़ेगा। शरीर को तो भोजन दे रहे, शरीर और आत्मा के बीच का फर्क ही पता नहीं है। तो मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है भ्रुकुटी के बीच में। मैं आत्मा स्टार हूं, जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे सितारा भ्रुकुटी के बीच में है। और इसका अभ्यास करना है तो सबसे अच्छा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त का समय कितना है? सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय है। शास्त्रों में बोला है भगवत गीता में, या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति संयमी। जो सारी दुनिया के लिए रात्रि का समय है, उस समय मुनिजन साधुजन अपने इंद्रियों को संयम करने वाले जो है, अध्यात्म का ज्ञान लेने वाले, वो जागते हैं उस समय, प्रातः समय 2 बजे। लेकिन अभी आप कितने बजे सोते हो? रात को कितने बजे सोते हो? कौन सोता है 2 बजे? वो तो राक्षस है फिर, जो 2 बजे सोता है। क्योंकि शास्त्रों में बोला है जो देर से सोता है और देर से उठता है वो सारे के सारे भोगी है। और योगी कौन है? जो जल्दी सोता है और प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठता है, वो योगी है। क्योंकि विज्ञान भी इस बात को मानता है। विज्ञान बोलता है कि सवेरे 4 बजे का जो समय है उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और गांव के लोग क्या बोलते कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठेंगे तो भगवान क्या बांटता है? भगवान ज्ञान बांटता है उस समय, भगवान शक्ति देता है। और उस समय अगर आप जो भी श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, जो भी थॉट करेंगे मन में, वो 100% पूरा होगा। क्योंकि सृष्टि का जो वाइब्रेशंस रहता है वो प्योर वाइब्रेशन रहता है, पवित्र वातावरण रहता है। और सारे गंदे काम रात के समय होते हैं। 10 बजे के बाद का जो समय है वो राक्षस काल है। क्या बोलते हैं? राक्षस काल। सारे राक्षसी कर्म होते हैं उस समय, चोरी डकैती विषय वासना भोग विलास सारे रात्रि के समय होते हैं। तो प्रातः समय सबसे अच्छा समय है। उस समय जब सृष्टि का वातावरण पवित्र है, पवित्र वायुमंडल है, उस समय उठिए और आधा घंटा मैं आत्मा स्टार हूं, जैसे आकाश में सितारा चमक रहा है। कोई भी याद नहीं आना चाहिए, काका मामा चाचा ताऊ, टीचर याद नहीं आनी चाहिए, दोस्त सहेली कोई भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आत्मा स्टार है। गर्दन सीधी करके भ्रुकुटी के बीच में आकाश में स्टार देखो एक झलक, और उसको यहां इमेजिन करो। जितना आप स्टार सूक्ष्म है तो मन भी आपका एकाग्र हो जाएगा एक स्टार में, बुद्धि भी सूक्ष्म हो जाएगी। और जितनी मन और बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी उतनी आत्मा पावरफुल हो जाएगी। कैसे?
पदार्थ के अंदर क्या होता है, एटम होता है ना, अणु, एटम। तो जो एटम होता है वो आंखों से दिखता है, नहीं दिखता है ना। तो एटम सूक्ष्म होता है, लेकिन सूक्ष्म एटम से साइंस ने क्या तैयार कर लिया, क्या तैयार कर लिया साइंस ने, विज्ञान ने। दूसरे विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1942 में हुआ। 1939 से लेके 1945 तक चला, 6 साल। और 1945 में ऐसी क्या घटना घटी, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, क्या किया अमेरिका ने, परमाणु बम, एटम बम का एक्सप्लोजन हुआ या नहीं हुआ? इतिहास में पढ़ा है नहीं पढ़ा ये बात? तो एटम बम का एक्सप्लोजन हुआ। एटम इतना सूक्ष्म, वो एटम बम बनके सारी सृष्टि का विनाश कर सकता है। अभी उस समय तो छोटे मेगावाट के एटम बम थे, अभी इतने ज्यादा मेगावाट के एटम बम, एटॉमिक वेपन्स, परमाणु बम, ये एटॉमिक मिसाइल्स ऐसे ऐसे बन गए, छोटे से छोटे कंट्री के पास है। और साइंस ने आज हमें ये एटम बम और ये सारे चीज बना के हम विनाश की कगार पे जाके खड़े हो गए। तो विज्ञान ने हमको विनाश की तरफ लेके गई, और अध्यात्म हमको नए युग की तरफ लेके जाएगी, नव युग की तरफ लेके जाएगी, शांति की तरफ लेके जाएगी। और विज्ञान हमको अशांति की तरफ लेके जाता है। तो एटम सूक्ष्म है, उससे एटम बम बन के सारी दुनिया का विनाश हो सकता है। वैसे आत्मा भी सूक्ष्म है। आत्मा, सूक्ष्म आत्मा को अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के अगर एकाग्र करने का अभ्यास करते हो, तो वो आत्मा की शक्ति ऐसी पावरफुल बन जाएगी कि उससे आपकी वाइब्रेशन की शक्ति सुधर जाएगी। फिर आपके कई सारे काम सिर्फ संकल्पों से सिद्ध हो जाएंगे। आपने सुना है ना, सिद्धि होती है। तो संकल्प करने मात्र से आप सोचोगे और वैसे ही घटित होगा, वैसे रियलिटी में आएगा, प्रैक्टिकल में आएगा। तो ध्यान करते वक्त कैसे ध्यान करना है? आपको आंखें बंद करके ध्यान करना है, आंखें खुली रख के ध्यान करना है? गलत है। शिव शंकर भोलेनाथ महादेव के जितने भी चित्र और जितनी भी मूर्तियां आपने देखी है, उसमें वो ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए, गहरी ध्यान मग्न अवस्था में। तो शिव शंकर भोलेनाथ के कैसे नेत्र दिखाए? अर्धोन्मिलित नेत्र, आधी आंखें खुली आधी बंद। अगर आप आंखें बंद करके अभ्यास करोगे तो वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल मेडिटेशन हो गया। जैसे माँ जो होती है अपने बच्चे को याद करती है तो आंखें बंद करके पालथी मार के बैठती है क्या? अक्षय, आप जब अमेरिका चले गए और माँ ने आपको याद किया तो आंखें बंद करके आपको याद करती है क्या? पालथी मार के बैठती है क्या? जरूरत है? नहीं। या अक्षय का फोटो देख के याद करेगी उसकी मम्मी? जरूरत है? या अक्षय के नाम का जाप करेगी, अक्षय 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 अक्षय, तब जाके उसको याद आएगा क्या? तो ये आर्टिफिशियल जो साधन है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आज जो हम ध्यान करते हैं आंखें बंद करके, पहले काला प्रकाश आएगा, फिर लाल प्रकाश आएगा, कभी नासिकाग्र के ऊपर ध्यान करने के लिए बोलते हैं, कभी श्वासों के ऊपर, ये सारी आर्टिफिशियल प्रक्रियाएं श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, भ्रोर मध्य प्राण आवेश सम्यक, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और गीता में श्लोक है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रखते हुए आपको चंचल मन को आत्मा में, इधर भ्रुकुटी के बीच में स्थित करना है और उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। जो जनरेटर है, हम क्या है, बैटरी है, हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो हम बड़े जनरेटर से कनेक्शन जोड़ेंगे ना चार्जिंग के लिए। तो परमात्मा, जिसको हम बोलते हैं ईश्वर, या जिसको बोलते हैं शिव, या जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड, या मुस्लिम लोग जिसको बोलते हैं अल्लाह, उससे हमारा कनेक्शन होना चाहिए। सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन वो क्या है, सुप्रीम पावर है, वो जनरेटर है, जिससे हमारे मन के संकल्प एकाग्र हो जाए। देखा ना उधर आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। तो श्रीमद् भगवत गीता में आपने देखा अर्जुन रथ के ऊपर बैठा हुआ है, भगवान स्वयं सारथी है और रथ को घोड़े लगे हुए। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में आया है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि। आत्मा क्या है, रथी है। रथी मतलब पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथमेव च, शरीर क्या है, गाड़ी है, रथ है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि क्या है, सारथी है, उसको ड्राइव करने वाला, ड्राइवर। मन प्रग्रह में वच, और मन क्या है, लगाम है। इंद्रियानी हयानाहु, और इंद्रिया क्या है, घोड़े है। अभी मैंने बताया ना कि इंद्रिया कैसे भाग रही है,
रसगुल्ले का एग्जाम्पल दिया ना, तो ये इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे, और इंद्रिया भागते तो उसके पीछे चंचल मन भी भागता है। कभी कभी चंचल मन पहले भागता है, फिर उसके पीछे पीछे इंद्रिया भागती है। कभी कभी ऐसा भी होता है पहले इंद्रिया भागती है, इंद्रिया कंट्रोल में नहीं रहती है। तो जो अध्यात्म का अभ्यास करने वाला व्यक्ति है वो अपने मन को जीतने का अभ्यास करता है। इसलिए शास्त्रों में बोला है मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो मन को जीत लिया तो जगत जीत बन सकते हैं। माइंड को कंट्रोल करने का अभ्यास, उससे ही विल पावर बढ़ सकती है। तो बुद्धि जो है, बुद्धि तुम सारथी विद्धि, वो सारथी है। परमात्मा जो है वो बुद्धिमानों की बुद्धिमानों की बुद्धि है। अर्जुन ने अपना सारथी किसको बनाया? भगवान को बनाया। अपने जीवन की डोर उसके हाथ में दी, तू जैसे चलाना है मुझे चला। लेकिन आज हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैंपन आ जाता है। लेकिन अगर हम अध्यात्म का अभ्यास करें तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर के स्मरण में परमात्मा हमसे निमित्त बना के ये कर्म करा रहा है। तो अध्यात्म से ये बातें पता चलती है कि आत्मा शरीर का मालिक है और इंद्रियों को चलाने वाला है। आत्मा की शक्तियां, राजयोग क्या है? तो राजयोग का अभ्यास जो है वो राजयोग का अभ्यास क्या है और आत्मा की शक्तियां कैसे बढ़ाए, बुद्धि की परख शक्ति कैसे बढ़ाए। आत्मा की अष्ट शक्तियां है वो आज हमारी पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। आत्मा की अष्ट शक्तियां कौन सी है? सहन शक्ति। सहन शक्ति होती है ना, किसी ने गाली दे दी, समझो माँ ने डांट लगाई, गालियां दे दी, बहुत हम पढ़ाई ठीक से कर नहीं रहे, तो सहन शक्ति। दूसरा चीज है सामना करने की शक्ति। तीसरा चीज है सहयोग करने की शक्ति, टीम वर्क। सहयोग करने की शक्ति से उससे बड़ा पहाड़ भी उठाया जा सकता है। तो आज हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई तो हमारी निर्णय करने की शक्ति कमजोर हो गई, परखने की शक्ति कमजोर हो गई, सहन शक्ति कमजोर हो गई, परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति कमजोर हो गई, सहयोग करने की शक्ति कमजोर हो गई। तो ये सारी शक्तियां हमारी कमजोर होने का कारण है, आत्मा की शक्ति कमजोर हो गई। और हमारे अंदर के जो दैवी गुण है, जो डिवाइन क्वालिटीज है वो भी कम हो गए और हमारे अंदर राक्षसी वृत्तियां बढ़ती गई। राम और रावण की युद्ध हमारे अंदर ही होती है, पता है? हमारे अंदर भी एक रावण बैठा हुआ है, हमारे अंदर भी एक राम बैठा हुआ है। राम है दैवी गुणों का सूचक और रावण किसका सूचक है? राक्षसी वृत्तियों का सूचक है ना। तो डेमोनिक क्वालिटीज और डिवाइन क्वालिटीज हमारे आत्मा के अंदर है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है दैवी गुण क्या क्या है। देखिए उधर पढ़िए, दैवी गुण कौन से हैं? अभयम, अभयम मतलब जिसको भय नहीं है। सत्व संशुद्धि, अभय मतलब जिसको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। जो पापी होगा, जो गलत कर्म कर रहा होगा, उसके अंदर डर रहेगा कि हाँ मैं गलत किया है, अंदर ही अंदर उसका मन खाएगा। तो जो जिसके अंदर दैवी गुण है उसके अंदर अभय, सत्व संशुद्धि, मन बुद्धि की सफाई। जैसे हम घर में रोज कचरा साफ करते हैं ना, सवेरे शाम 2 टाइम, वैसे मन में और बुद्धि में हमारे रोज कचरा जमा होता है या नहीं होता है? आंखों से गलत देखते हैं, कानों से गलत सुनते हैं, कर्म गलत करते हैं। गांधी जी के 3 बंदर पता है? कौन से? लेकिन क्या हम तीनों बंदरों को फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये मन और बुद्धि की सफाई भी रोज की रोज होनी चाहिए। और ये सफाई करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया। रात को सोते समय भी 15 मिनट आत्मा का ध्यान करते हुए सोइए और दिन में भी हर 1 घंटे में 5 मिनट या 10 मिनट आप मन को एकाग्र करने का। क्लासरूम में बैठे बैठे टीचर पढ़ा रहे तब भी आप मन को एकाग्र करने का, क्योंकि आंखें तो खुली रखने के लिए बोला है मैंने। आप बार बार अभ्यास कर सकते हो। शास्त्रों में बोला है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते थल पर होत निशान। पता है क्या? सुना है? हाँ जी, नहीं सुना? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जड़मती मतलब जिसकी बुद्धि जड़ है, डल है, एकदम डफर है, वो भी सुजान माना पंडित बन सकता है। और अर्जुन ने जब भगवान को पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं, तो भगवान ने उसको जवाब दे दिया, अभ्यास तो कौनते वैराग्य निचक्रियते। क्या कर? अभ्यास कर। किस चीज का अभ्यास कर?
योग अभ्यास कर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो बार बार अगर चंचल मन को एकाग्र करने का हमने अभ्यास किया भ्रुकुटी के बीच में, उसको एकाग्र कर लिया, तो धीरे धीरे हम वो स्टेज अचीव कर सकते, प्राप्त कर सकते। तो दैवी गुण अहिंसा, अक्रोध, क्रोध न करना, हिंसा न करना, वाचा से भी हिंसा होती है, त्याग, शांति, दूसरों के दोष न देखना, ये सारे दैवी गुण है, ये सारी आत्मा की शक्तियां है। जितना आप मन को एकाग्र करके अच्छे अच्छे विचार रोज सुनेंगे, सवेरे आधा एक घंटा सत्संग की बातें, अच्छी बातें सुनिए, तो मन के अंदर जो कचरा है वो क्लीन होता जाएगा। हम क्लीनिंग करते ही नहीं है, रोज की रोज क्लीनिंग करनी पड़ेगी। रोज आत्मा की बैटरी हमारी डिस्चार्ज होती है और रोज उसको चार्जिंग करना पड़ेगा। तो 4 युग है, अभी कौन सा युग चल रहा है? और गीता में बताया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं इस सृष्टि पे अवतार लेता हूं और पापियों का विनाश करता हूं और सद्धर्म की स्थापना करता हूं। तो कलयुग में अभी जो समय चल रहा है वो घोर पापी कलयुग चल रहा है। अभी सृष्टि में जो वाइब्रेशन है वो पतित वाइब्रेशन है। महात्मा गांधी आज से 80 साल पहले 1942 में क्या बोलते थे? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलते थे राम राज्य आएगा। राम राज्य कहाँ आया? भारत देश स्वतंत्र हो गया 1947 में, और भारत में राम राज्य आया या रावण राज्य आया? रावण राज्य आया। रावण का अर्थ शास्त्रों में बताया है, रावयते इति लोकाहा, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। तो आज रावण जैसे कर्म करने वाले बैठे हुए हैं, नहीं बैठे समाज में, जो रुलाने का काम करते हैं, जो दुख देने का काम करते हैं। तो 1947 के बाद इस देश में राम राज्य तो आया नहीं। रावण को 10 मुख दिखाए हुए। रावण को कितने मुख दिखाए? 10। तो 10 मुख जिसको हो गए, तो 10 मुखों से 10 बातें करेगा ना, अलग अलग, है ना। 10 मुखों से अलग अलग 10 बातें करेगा। तो आज जो दुनिया चल रही है इसमें 10 मुखों से 10 बातें हो रही है। समाज में कहीं भी एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, पूरा रावण राज्य चल रहा है। रावण के जो 10 मुख है वो 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के, इन दोनों की जो प्रवृत्ति है वो रावण राज्य है। तो जब ऐसा समय आता है कि सृष्टि में से सनातन धर्म प्राय लोप होने लगता है, धर्म की ग्लानि होने लगती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब जो ईश्वर है, जिसको हम बोलते हैं परमात्मा, वो परमात्मा कहां रहने वाला है पता है आपको? कहां रहता है परमात्मा? उसको बोला है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। शिव कैलाश के वासी। कैलाश मतलब ऐसे नहीं कि शास्त्रों में जो बातें बोली उसके गहरे अर्थ है। तो भगवान जो है भगवत गीता में बोला है, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, उस ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं जहां सूर्य चंद्र तारों के परे, ये पृथ्वी है, मनुष्य लोक, हम यहाँ के रहने वाले, और ब्रह्मांड जो परम धाम है, ब्रह्मलोक है, वहां का वो रहने वाला है। वो निर्गुण निराकार है। लेकिन जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, हमने अपने सारे प्रयत्न कर लिए, पेशेंट अभी ऊपर वाला अगर चाहेगा तो पेशेंट बच जाएगा, है ना, बोलते हैं ना। तो वो जो ऊपर वाला है वो कभी नीचे आता है या नहीं आता है? और कब आना चाहिए उसको नीचे? कलयुग में जब पापों की अति हो जाएगी, तब वो शिव जो है निराकार, वो इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है। तभी वो इस सृष्टि का सुधार कर सकता है, तभी इस पापी सृष्टि को पावन बना सकता है। तब तक इस सृष्टि का उद्धार नहीं होगा। आज का राजनेता, धर्म नेता, आज का कोई भी संत महात्मा इस कलयुगी पापी सृष्टि को पावन नहीं बना सकता। संत तुलसीदास आए, कबीरदास आए, महात्मा बुद्ध आए, गुरु नानक जी आए, प्रॉफेट मोहम्मद साहब आए, इतने संत महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद दुनिया सुधर गई या और ही पापी बनती गई? क्या हुआ? और ही पापी बनती गई। जब इनसे काम नहीं होता है, तब भगवान को स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होना होता है। तो हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ पता है आपको? राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव जब इस सृष्टि पे अवतार लेते हैं तो
तो महाशिवरात्रि उसकी यादगार में ये त्योहार मनाया जाता है। तो रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया? पता है आपको रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया? महारात्रि, क्योंकि कलयुग जो है, अभी कलयुग चल रहा है ना, पापी कलयुग, तो कलयुग जो है ये रात्रि के समान है। जैसे रात्रि में अंधकार होता है, वैसे कलयुग में अज्ञान अंधकार फैला हुआ है। अज्ञान क्या है? आत्मा की नॉलेज नहीं है, परमात्मा की नॉलेज नहीं है, योग क्या होता है, राजयोग क्या होता है, उसकी नॉलेज नहीं है। रात्रि में क्या होते हैं? पाप होते हैं, चोरी होती है, डकैती होती है, सारे गंदे कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं। वैसे कलयुग ये अज्ञान अंधकार की रात्रि है। ऐसे महारात्रि, महारात्रि मतलब रात्रि जब गहरी हो जाती है, कलयुग जब और पापी कलयुग बढ़ जाता है, तब शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। वो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। जब शिव इस धरती पे आते, वो स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। और गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम, और गीता में बोला है ज्ञान निर्धुत कल्मषा। जैसे हम शरीर को साफ करने के लिए रोज क्या करते हैं? स्नान करते हैं, और लक्स का जो साबुन है उसको रगड़ रगड़ के शरीर का मैला साफ कर देते हैं। वैसे आत्मा की सफाई करने के लिए परमात्मा का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो जब बुद्धि में बैठेगा, अध्यात्म का ज्ञान, तब आत्मा की सफाई हो सकती है, आत्मा का मैला साफ हो सकता है। गंगा के पानी में हजारों साल से मनुष्य नहा रहे, क्या सभी के पाप धुल गए क्या? हाँ जी, आपने कोई एग्जांपल देगा कि उनके सारे पाप धुल गए? गंगा के पानी में नहाए आ गए और वो सारे पूरे पाप उनके धुल गए पूरी तरीके से। ये ज्ञान गंगा की बात है। जब हम श्रेष्ठ ज्ञान अपने बुद्धि में, अध्यात्म का ज्ञान जीवन में धारण करते हैं, तब पाप कर्मों का विनाश हो जाता है और हमारी आत्मा जो है वो पावन बन जाती है। तो ईश्वर अभी धरती पे वर्तमान में अवतरित होने का समय है। ये जो वर्तमान समय है वो ईश्वर के अवतार का लेने का समय है। और ईश्वर जब आते हैं तो राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं। राजयोग की शिक्षा में ये व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा को याद कर रहा है, तो उसके जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुख, अशांति, सब भाग रहे, ये सारे भूत भाग रहे। और ये 4 स्तंभों के ऊपर इसका आसन है, 4 पिलर से। ब्रह्मचर्य, दूसरा कौन सा है? तीसरा, चौथा शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। तो जो आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। लेन देन झूठा हो गया, भोजन झूठे हो गए, खान पान सब कुछ मिलावट हो गई सारी चीजों में। तो आज हम क्या करते हैं? रेडी के ऊपर, होटल में उधर उधर खाते हैं। जब हम अपनी माँ के हाथ का, पत्नी के हाथ का, बहन के हाथ का बनाया हुआ शुद्ध भोजन परमात्मा की याद में बनाया हुआ, तो उससे हमारा मन भी शक्तिशाली होगा, हमारा मन भी पवित्र होगा। तो हमने जब गीत लगाया था शुरुआत में ध्यान करते वक्त, क्या गीत था वो? किसको याद है? क्या गीत था? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है ना? तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो वो 3 कार्य करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा क्या करते हैं? सृष्टि की स्थापना, नव युग की स्थापना। कलयुग के बाद कौन सा युग आता है? कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? सतयुग आएगा। 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। तो जब कलयुग का, पापी कलयुग का अंत आता है, तो फिर से परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होके ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश करते हैं। अनेक जातियां, अनेक धर्म, उनका सबका विनाश करते हैं और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। सनातन धर्म की जो धारणा लोप हो चुकी है उसको स्थापन करते हैं। शंकर के द्वारा विनाश बोला है, विनाश करता। तो क्या आज की दुनिया विनाश की कगार पे खड़ी है क्या? अभी ये तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे सारी दुनिया खड़ी हुई है या नहीं हुई? बताइए। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, अभी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। जिस डाली पे
मनुष्य बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो अभी ये तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे दुनिया खड़ी हुई है, तभी ईश्वर इस सृष्टि पे अवतरित होके नई दुनिया स्थापन करने के लिए आया है, अध्यात्म का ज्ञान देके इस दुनिया का परिवर्तन करने के लिए आया है। तो हमें सर्व धर्मों को त्याग करके श्रीमद् भगवद गीता में बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सर्व धर्मों को त्याग दो, एक ईश्वर को शरण में आओ। तो अभी जो समय है वर्तमान समय, इसमें अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो क्या होगा, एटम बम का यूज करेगी, हर एक देश एटम बम का इस्तेमाल करेगी, एटॉमिक मिसाइल्स एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल करेगी। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो ये सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो जाएगी। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो उस घर में मैं सुरक्षित हूं क्या? वैसे ये सारी दुनिया आज इसमें एटम बम एटॉमिक वेपन्स एटॉमिक मिसाइल से और सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। तो न्यूक्लियर वार होने के चांसेस है और हिंदू मुस्लिम आपस में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। कल जाके गृह युद्ध होने के भी चांसेस है और प्राकृतिक आपदाएं आने के भी चांसेस है। प्रकृति विकराल रूप धारण कर चुकी है क्योंकि धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो आगे चल के बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, सुनामी आएगा। तो ये प्राकृतिक आपदाएं किसकी वजह से? क्योंकि मनुष्य के वाइब्रेशन बिगड़ जाते हैं। मनुष्य इस सृष्टि का मेन एक्टर है। ये जो ड्रामा बना हुआ है, ये जो नाटक है, इसमें मुख्य एक्टर है मनुष्य। मनुष्य बिगड़ गया तो प्राणी भी बिगड़ गए, है ना। जंगली कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है या पालतू कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है? क्योंकि मनुष्य के कनेक्शन में मनुष्य बीमार पड़ता है तो वो भी बीमार पड़ता है। तो मनुष्य के वाइब्रेशंस का असर इस प्रकृति के ऊपर, इस सारी सृष्टि के ऊपर होता है। हम बोलते हैं भूकंप आए, तो इस्लामाबाद में भूकंप आया था 2004 में, पाकिस्तान में इस्लामाबाद। तो वहां एक वो मीडिया वाली एक लड़की थी, उसने जाके रिपोर्टर उसने जाके वो व्यक्ति से पूछा कि इतनी लाशें गिरी हुई है, भूकंप आया, आपका क्या कहना है? तो वो व्यक्ति बोलता है कि ये अल्लाह ताला की लास्ट वार्निंग है मनुष्य के लिए, सुधर जा। अभी धरती के ऊपर पापों का बोझा इतना बढ़ता चला जा रहा है, अल्लाह ताला ये लास्ट वार्निंग दे रहा है मनुष्य को। तो अध्यात्म को हम भूल चुके हैं और हम शरीर और शरीर की इंद्रिया, उसका सुख, इसको ही समझ बैठे हैं। तो अभी न्यूक्लियर वार अगर हो गया तो ये सारी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हो जाएगी। शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें, भूकंप आएगा तो वो ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी। एटम बम फटेंगे तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की बर्फ पिघल जाएगी और बर्फ पिघल जाएगी तो समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा तो बड़े बड़े जो महाद्वीप है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ये सारे समुद्र में चले जाएंगे। महाप्रलय आ जाएगा, महाविनाश आ जाएगा। तो देखो मनुष्य के जब वाइब्रेशन बिगड़ जाते हैं, हिंसा का वाइब्रेशन आ जाते हैं, सारी सृष्टि में कलयुग जो है कहा चला जाता है, कलयुग विनाश के कगार पे जाके खड़ा हो जाता है। जैसे कोई पेशेंट होता है, वो वेंटिलेटर पे उसको अंतिम सांसें गिन रहा है तो उसको वेंटिलेटर पे डॉक्टर दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है उसको। वैसे आज ये सारी दुनिया वेंटिलेटर पे बैठी हुई है और हम सारे के सारे भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। जो कुंभकर्ण था वैसे हमारी हालत है। भगवान इस सृष्टि पे अवतरित हुए शिव और हमें पता ही नहीं है, वो आके स्वयं आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे और आज हमें ये चीज का पता नहीं है। तो बड़े बड़े भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जुल्बन, कल्कि पुराण का नाम आपने सुना होगा, गोपीनाथ शास्त्री, इन्होंने भविष्यवाणी की है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो जो महापुरुष होगा वो योगियों का भी योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा
कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, विद्वान लोग भी अचरज खाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो व्यक्ति आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत में और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा, जिसको हम बोलते हैं सतयुग या राम राज्य। राम राज्य में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। उसमें किसी भी प्रकार की देह की बीमारियां नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, सुख ही सुख का राज्य होगा, जिसको मुस्लिम लोग बोलते जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते पैराडाइज, हिंदू लोग बोलते स्वर्ग या वैकुंठ। तो ये समय अभी चल रहा है युग परिवर्तन का। ईश्वर इस सृष्टि पे आके अध्यात्म का ज्ञान दे रहा है, जिससे मनुष्य की वाइब्रेशन सुधर सकते हैं, जिससे ये धरती सुधर सकती है। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।